एक शैतान जो शादीशुदा औरतों को अपने जाल में फंसाकर उनसे रिश्ते बनाता था और धीरे धीरे उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता था। लेकिन इस कहानी में एक कपल भी उसका शिकार बन जाता है, पर दिमाग और हिम्मत से वे शैतान से अपना पीछा छुड़ाकर कैसे आजादी पाते हैं, यह हमें आगे पता चलेगा। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है एचा से। पिछले कुछ दिनों से एचा को अजीब सपने आ रहे थे। हर रात एक खूबसूरत हवेली में एक हैंडसम आदमी आता और उसके साथ इंटीमेट होता। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि एचा को सपने में जो फील होता वह उसे एकदम रियल प्लेजर देता, जैसे सब कुछ उसके साथ असल में हो रहा हो। एचा उन मोमेंट्स को काफी एंजॉय करती थी, लेकिन असल में वह आदमी कोई इंसान नहीं बल्कि एक शैतान था। मतलब एचा सोचती थी कि यह सिर्फ एक सपना है, पर असल जिंदगी में उसके बेड पर एक डेमन उसके साथ इंटीमेट हो रहा होता, जिसका एचा को जरा भी अंदाजा नहीं था। एक सुबह लगभग 4 बजे एचा की नींद घर की डोरबेल से खुल जाती है। उस समय भी एचा वही ड्रीम देख रही होती जिसमें वह खुद को खुश महसूस करती। दरवाजा खोलने पर हम उसके हस्बैंड एरियल को देखते हैं, जो एक सिक्योरिटी गार्ड था। नाइट ड्यूटी की वजह से वह रोज देर से घर आता था और इसी वजह से एचा और एरियल के रिलेशन में काफी टाइम से टेंशन चल रही थी। दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर अक्सर नोक झोंक हो जाती, जिससे एचा गुस्सा हो जाती और एरियल भी इरिटेट हो जाता। इन दोनों के बीच एक इनविजिबल थर्ड व्हील था, वही डेमन। वह जानबूझकर छोटी छोटी हरकतें करता ताकि इनकी लड़ाइयां और बढ़ जाएं। जैसे एक बार एरियल ने अपनी जैकेट टांगी और डेमन ने उसे गिरा दिया। फिर एचा उसका ब्लेम एरियल पर लगा देती और दोनों के बीच फिर से फाइट शुरू हो जाती। और इसी वजह से उनके बीच जो कम्युनिकेशन और इंटीमेसी होनी चाहिए थी, उसमें एक गैप आ गया था। अब उनकी लाइफ में आर्ग्यूमेंट्स, साइलेंस और एक दूसरे से दूरी के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। फिर हम एचा को ऑफिस में देखते हैं, जहां उसकी बेस्ट फ्रेंड लिंडा उसे समझाती है, शादी के बाद ये सब नॉर्मल होता है, फाइट्स होती रहती हैं, पर एफर्ट दोनों को डालना पड़ता है। तुम्हें भी अपने हस्बैंड के लिए वही एक्साइटमेंट दिखानी होगी जो तुम्हारे बीच शादी से पहले थी। दूसरी तरफ एरियल को भी उसका सीनियर समझाता है, अपनी वाइफ को इग्नोर मत करो, वरना तुम्हारे रिलेशन में और भी ज्यादा गैप आ जाएगा। एरियल भी उसकी बातों को मानते हुए डिसाइड करता है कि अब वह अपनी तरफ से एफर्ट डालेगा। अगली रात दोनों एक दूसरे के लिए एफर्ट डालते हैं। एचा और एरियल तैयार होते हैं, एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हैं और फाइनली एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही इंटीमेसी शुरू होती है, घर की लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं और फिर वही डेमन दिखाई देता है, जो उनके साथ साथ पैरेलल में एचा के साथ भी इंटीमेट हो रहा होता है। यहाँ हमें कंफर्म हो जाता है कि वह एंटिटी अब एचा को छोड़ने वाली नहीं है। अगली बार सपने में एचा खुद को वापस उस मेंशन में पाती है। वहाँ डेमन उसे एक फ्लावर देता है और कहता है, अब तुम कभी यहाँ से नहीं जाओगी। एचा डर के मारे भागकर दरवाजे तक पहुंचती है, पर अब वह दरवाजा खुल ही नहीं रहा होता। नींद खुलते ही एचा बेड के पास वही फ्लावर देखती है जो उसे सपने में डेमन ने दिया था। इससे एचा सहम जाती है, क्योंकि अगर यह सिर्फ ड्रीम था तो असल दुनिया में वह फूल कैसे आ गया। एक रात एचा अपनी छोटी बहन एम्मा से रोड साइड रेस्टोरेंट में मिलती है। वहाँ एम्मा उसे बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है। तब एचा उसे समझाती है कि रिलेशनशिप्स में ऐसी प्रॉब्लम्स नॉर्मल होती हैं और एम्मा को अपने बॉयफ्रेंड को एक और चांस देना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले उसकी फ्रेंड लिंडा ने एचा को समझाया था। एम्मा उसकी बातों को समझ जाती है और एचा को यह भी बताती है कि उनके पेरेंट्स अब अपने ग्रैंड चिल्ड्रेन देखना चाहते हैं। यह सुनकर एचा उदास हो जाती है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन की वजह से उसकी मेडिसिन चलती रहती थी। इसी वजह से उसकी हर कोशिश नाकाम हो जाती। इसीलिए वह उसी वक्त एरियल को दवाई लाने का मैसेज कर देती है और खुद एम्मा से गपशप करने लगती है। इधर एरियल अपने वर्क प्लेस पर काम कर रहा होता है, तभी अचानक वह शॉक हो जाता है। उसके सामने एचा खड़ी दिखाई देती है, जबकि उस वक्त एचा तो एम्मा के साथ थी। मतलब जो उसके सामने था वह असल में एचा नहीं, कुछ और था, शायद वह डेमन। एरियल उसके पीछे भागता है, पर वह एंटिटी एकदम गायब हो जाती है। तभी एरियल को एचा की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। इन आवाजों का पीछा करते हुए एरियल एचा को एक जगह अजीब तरीके से खड़ी हुई पाता है। एचा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे लेबर पेन हो रहा हो। ये नजारा देखकर एरियल एकदम शॉक में आ जाता है, क्योंकि उसके सामने एचा के पेट से एक डेमोनिक बेबी बाहर निकल रहा होता है। वह बच्चा क्रॉल करता हुआ धीरे धीरे एरियल की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी एरियल का सीनियर वहां आ जाता है और तब तक सब कुछ नॉर्मल हो चुका होता है। डर के मारे उस रात एरियल एचा से प्रॉपर्ली बात भी नहीं करता, सिर्फ उसे दवाई देकर कहता है कि कल एक मोबोक सारी उनके घर आएगी मसाज करने के लिए। अगली सुबह मोबोक सारी एचा का मसाज करते वक्त उसे बताती है कि एचा 3 महीने प्रेग्नेंट है। ये सुनकर एचा खुशी से झूम उठती है, लेकिन एरियल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसका रिलेशन एचा के साथ या तो 6 महीने पहले हुआ था या फिर सिर्फ 2 दिन पहले। तो फिर 3 महीने का बच्चा कैसे? एरियल अपना शौक अंदर ही अंदर दबा लेता है। एचा ऑफिस जाती है और प्रेगनेंसी न्यूज शेयर करते ही सब लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन लिंडा टेंशन में आ जाती है, क्योंकि उसे तुरंत वह बात याद आ जाती है जब उसने एक बार एचा की वॉमिट में ब्लड और कीड़े देखे थे। उसके हिसाब से यह प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं थी, पर जब वह एचा को समझाने की कोशिश करती है तो एचा उसके वर्ड्स गलत समझ लेती है और सोचने लगती है कि लिंडा उसके लिए खुश नहीं है। इधर एरियल अपने सीनियर को अपने डाउट्स बता रहा होता है। उसका कहना था कि शायद एचा ने उसे चीट किया है। सीनियर उसे सुझाव देता है कि वह खुद एचा से बात करे और कल का दिन उसके साथ स्पेंड करे। एरियल भी उसकी बात मान जाता है, लेकिन घर लौटते वक्त पार्किंग लॉट में उसे एक अजीब चीज दिखाई देती है। एक कार के अंदर एक डेमोनिक बेबी रो रहा होता है। एरियल का डर अब और गहरा हो जाता है। वहां से भाग कर जाते ही एरियल को वही डेमन एक बच्चे को गोद में लिए खड़ा हुआ दिखाई देता है। मतलब यह था कि एचा के पेट में जो बच्चा पल रहा था वह असल में डेमन का था, ना कि एरियल का। घर आने के बाद अपने डाउट्स की वजह से एरियल एचा का फोन चेक करने लगता है। उसे मालूम पड़ता है कि एचा अपने एक पुराने क्लासमेट डैनी से बात कर रही थी, जो खुद भी अपनी वाइफ के इश्यूज से परेशान था। एरियल का शक अब और बढ़ गया था कि शायद यह बच्चा डैनी का हो। जब एरियल ने एचा से कॉन्फ्रंट किया तो एचा
गुस्से में आ जाती है और उसे बोलती है कि अगले दिन डॉक्टर के पास चेकअप के लिए चलेंगे। वह डीएनए टेस्ट कराकर प्रूव करेगी कि बच्चा एरियल का ही है। लेकिन एचा के अंदर भी कंफ्यूजन थी, क्योंकि उसे पता था कि एरियल के साथ उसका लास्ट रिलेशन 6 महीने पहले हुआ था। अगले दिन डॉक्टर के पास चेकअप कराने पर एक शॉकिंग ट्रूथ सामने आता है। एचा के अंदर न कोई एम्ब्रियो है न फेटस, मतलब प्रेगनेंसी रियल ही नहीं थी। ये सब एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा था। उसकी बॉडी सिर्फ सिम्टम्स शो कर रही थी, क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी की इंटेंस डिजायर थी, पीरियड्स रुक गए थे, बेली ब्लॉटेड थी, पर अंदर कुछ भी नहीं था। ये सुनकर एचा उदास हो जाती है और एरियल बिल्कुल कंफ्यूज। ये सब लिंडा को बताने पर लिंडा तुरंत समझ जाती है कि मैटर सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं बल्कि सुपरनेचुरल भी हो सकता है, क्योंकि एचा की वॉमिटिंग में खून और कीड़े थे। वो डिसाइड करती है कि एचा को अपने साथ उस्ताद जानी के पास ले जाएगी, क्योंकि क्लियरली यहाँ कुछ भूत प्रेत वाला मामला चल रहा था। उस्ताद जानी को एचा को देखने पर उसके पीछे वही डेमन इंसानी रूप में खड़ा दिखाई देता है। जानी सब समझ जाता है और नॉर्मल रहकर एचा को अपने पास बुलाता है। उसकी सारी प्रेगनेंसी की बातें सुनकर उसे पूरी पिक्चर बताता है। कुछ जिन्स कपल्स के बीच गैप क्रिएट करने के लिए सपनों में आकर फिजिकल कांटेक्ट कर लेते हैं, शुरू हो जाती है। पर एचा गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उसके लिए बच्चा रियल था और बॉडी के साइन भी उसके पेट में पल रहे बच्चे को कंफर्म कर रहे थे। गुस्से में वह वहां से लिंडा के साथ निकल जाती है। थोड़ी देर बाद लिंडा उसका मन हल्का करने के लिए उससे बातें करती है। जब लिंडा वापस जा रही होती है तो उसे रास्ते में एक छोटी बिल्ली दिखती है। रोड पर खतरा देखकर लिंडा उसे साइड में रख देती है। फिर वापस जाकर जब वह उस बिल्ली को देखने के लिए आती है तो लगता है जैसे किटन उसके पीछे आ गया है, पर असल में ऐसा नहीं होता। वहाँ उसके सामने खुद वही जिन खड़ा दिखाई देता है। डेमन शेप चेंज करके लिंडा पर अटैक करता है और उसे मार देता है। एचा यह सब पहले ही अपने सपने में देख चुकी होती है, इसलिए घबरा कर उठती है और उसी जगह पहुंचती है जहां लिंडा की लाश मिली थी। वहां भीड़ लगी होती है और लिंडा की लथपथ लाश नजर आती है। डेमन ने अटैक इसलिए किया था क्योंकि लिंडा उनके बीच आ रही थी और एचा को जानी के पास ले जा रही थी। एचा जोर जोर से रोकर टूट जाती है। तभी एरियल वहां आता है और उसे संभालता है। दोनों नोटिस करते हैं कि अब एचा का पेट 7-8 महीने के प्रेगनेंसी जैसा फूल चुका था। एचा समझ जाती है कि जानी ने जो कहा था वह सब सच है। तब वह एरियल को अपने सपनों के बारे में सब कुछ बता देती है। पहले इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि एरियल टेंशन में आए। एरियल एचा की फीलिंग्स समझता है, पर एचा लिंडा की डेथ की जिम्मेदारी अपने सिर ले लेती है। फिर वह एरियल और अपनी छोटी बहन एम्मा के साथ वापस जानी के पास जाती है। उस्ताद जानी एचा पर एक छोटा सा एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करता है, जिससे एचा के अंदर जो डेमन था वह बाहर निकल जाता है। मतलब एक जिन एचा के अंदर घुसकर उसे अपने इन्फ्लुएंस में लाकर अपनी वाइफ मानकर उसे डिस्टर्ब कर रहा था। लेकिन जानी ने उस डेमन की बात नहीं सुनी और चैंटिंग करके उस जिन को टेम्पररी तौर पर एचा के अंदर से बाहर निकाल दिया। इस दौरान एचा के पेट में जो डेमोनिक चाइल्ड था उसे थोड़ा दर्द महसूस हुआ, लेकिन चैंटिंग के बाद एचा एकदम नॉर्मल हो गई। फिर जानी उन्हें समझाता है कि एचा पर असल में जिन दासिम का कब्जा था, जो एचा और एरियल के बीच के डिस्टेंस का फायदा उठाकर एचा के अंदर आ गया था और सपनों में उसे दूसरे लेवल पर अपनी वाइफ बना लिया था। जानी एचा को इस इन्फ्लुएंस से बचाने के लिए रुकिया करने की सलाह देता है। रुकिया एक इस्लामिक हीलिंग मेथड है जिसमें कुरान के कुछ खास वर्सेस रोज पढ़े जाते हैं। सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग वर्सेस का इस्तेमाल होता है। जानी एचा को एक वर्स लिख कर देता है जो उसे डेली पढ़ना होगा। घर वापस आकर एरियल और ईचा अपनी पुरानी गलतियों के लिए एक दूसरे से माफी मांगते हैं और सब कुछ सही तरीके से दोबारा शुरू करने का फैसला करते हैं। दोनों खुश होते हैं और एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा वक्त देने लगते हैं। 14 दिन तक ईचा को कोई बुरा सपना नहीं आता। डेमन का लिंक पूरी तरह कट हो चुका होता है। फिर एक दिन बाहर खाना खाते वक्त एरियल ईचा को बताता है कि उसे कंपनी की दूसरी ब्रांच में शिफ्ट किया जा रहा है। आमतौर पर वह मना कर सकता था, लेकिन वहां जाने से उसे ज्यादा इनकम और नए अवसर मिलने वाले थे। उस समय ईचा बिल्कुल सामान्य थी, कोई बुरा सपना नहीं आ रहा था, इसलिए वह एरियल को शिफ्ट के लिए अनुमति दे देती है। दोनों रोज वीडियो कॉल पर बात करते रहते हैं। अगले दिन एरियल घर से चला जाता है। ईचा घर में अकेली और थोड़ी बेचैन महसूस करती है। वह एम्मा को कॉल करती है, लेकिन एम्मा किसी काम की वजह से नहीं आ पाती। ईचा पहले जानी के दिए हुए वर्स को पढ़कर सुरक्षा लेने की कोशिश करती है, फिर टीवी देखते हुए सोफे पर ही सो जाती। लेकिन शायद डेमन वापस आने की कोशिश कर रहा था और उसका पति वहां नहीं था। अगले दिन ऑफिस में ईचा को देखकर सभी लोग असामान्य रूप से पॉजिटिव और परेशान करने वाला व्यवहार करने लगते हैं। वे बार बार बस यही कहते रहते हैं, तुम मेरी हो। ईचा काफी डर जाती है। रात में वह एम्मा के साथ घर में स्ट्रेस्ड महसूस करती है और खुद को ही कोसती रहती है कि उसने क्या गलती की जिससे डेमन वापस आ गया। तभी एम्मा ईचा को समझाती है और फिर दोनों उस्ताद जानी के पास दोबारा जाने वाले होते हैं। तभी उन्हें एरियल का कॉल आता है, जो रास्ते में ही होता है और कुछ ही घंटों में घर पहुंचने वाला होता है। वह एम्मा से बात करके समझाता है कि वह किसी भी हाल में ईचा को रात में अकेला नहीं छोड़ना चाहता। रात में एम्मा लगातार ईचा से बात कर रही होती है और हमें पता चलता है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को एक और मौका दे दिया है, क्योंकि सच में उसके लिए उससे बेहतर कोई लाइफ पार्टनर नहीं हो सकता। ईचा बातें सुनते सुनते थोड़ी थक कर सो जाती है। जैसे ही एम्मा उसे उठाने की कोशिश करती है, एक डेमोनिक हाथ एम्मा को बिस्तर से नीचे फेंक देता है और फिर एक इनविजिबल फोर्स उसे घसीट कर कमरे से बाहर ले जाने लगती है। तभी डेमन फिर से ईचा के पास आ जाता है। रात में ईचा की आंखें खुलने पर वह फिर से प्रेग्नेंट होती है। यहाँ यह गलती मत करना कि इतनी जल्दी प्रेगनेंसी कैसे हो गई। डेमोनिक बीइंग्स की दुनिया में समय अलग चलता है। हमारे लिए कुछ घंटे उनके लिए महीनों के बराबर हो सकते हैं। बेसिकली जिन समय को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अपनी प्रेगनेंसी महसूस करके ईचा अपने पेट पर जोर जोर से पंचेस मारने लगती है, जिससे उसके पेट से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। वह स्ट्रगल करते हुए रूम से बाहर निकलती है और साइड में एम्मा को अनकॉन्शियस पड़ा देखती है। ईचा कुछ भी सोचती नहीं और तुरंत किचन में जाकर हैंगर उठाती है। डेमन चाइल्ड को एलिमिनेट करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी कोई फायदा
पैदा नहीं होता। थोड़ी देर बाद एरियल घर आता है। एचा की हालत देखकर वह उसे संभालता है और साथ ही एम्मा को जगाता है। तीनों बिना टाइम वेस्ट किए सीधे उस्ताद जानी के पास जाते हैं। जानी एचा को बेड पर लिटाकर उसके दोनों हाथ और पैर बांध देता है और अपनी टीम के साथ प्रेयर्स शुरू करता है ताकि दासिम जिन को एचा के अंदर से निकाला जा सके। इस वक्त एचा अपने सपने में भी पूरी तरह पजेस्ट होती है। दासिम उसके हाथ पर अटैक करता है और वह निशान रियल लाइफ में भी एचा के बॉडी पर उभरने लगते हैं। दासिम एचा को टाइट पकड़ लेता है और एचा पजेस्ट होकर रियल वर्ल्ड में चिल्ला रही होती है, लेकिन जहानी और उसकी टीम प्रेयर्स कंटिन्यू करते रहते हैं। तभी एचा का बेड हवा में उड़ने लगता है। दासिम उन्हें डराने की कोशिश करता है पर जहानी एक पल के लिए भी रुकता नहीं। एरियल तेजी से एचा के पास जाता है और उससे कहता है कि वह किसी भी हाल में डेमन के इन्फ्लुएंस से बाहर आएगी क्योंकि वह उसे कभी नहीं खोना चाहता। एचा ये सब सुन रही होती है, रोती हुई अपने शादी के वक्त को याद करती है। फिर वह वही कुरान वर्सेस रीड करती है जो जानी ने उसके लिए लिखे थे। ये वर्सेस सुनकर दासिम को तकलीफ होने लगती है और जहां ये लोग प्रेयर्स कर रहे होते हैं वो बिल्डिंग भी टूटने लगती है। गेट टूटने के मोमेंट पर एचा वापस अपनी बॉडी में आ जाती है। उसके जागने पर वह बिल्कुल नॉर्मल होती है। एरियल और एम्मा उसे खुशी से हक करते हैं और फिर इस सीन के 6 साल बाद एचा और एरियल की एक खुशहाल फैमिली होती है जिनके 2 बच्चे होते हैं और वे लोग नया घर ले चुके होते हैं। वहां एचा अपनी छोटी बहन एम्मा से अपने बड़े बेटे अर्का के बारे में पूछती है जो गेट के पास खेल रहा होता है और वहां वही जिन दासिम खड़ा नजर आता है जो पहले सपनों में एचा को दिखता था। एम्मा अर्का को लेकर अंदर जाती है और बच्चे को स्ट्रेंजर्स से दूर रहने की सलाह देती है। अर्का के हिसाब से वह जिन हरमलेस था, शायद अर्का में भी कुछ पावर बची थी क्योंकि एचा दासिम से काफी समय पजेस्ट रही थी। और फिर इसी के साथ हमारी यह कहानी यहीं पर खत्म होती है।